सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार इजी हैक्स एरिया अंडर द कर्व के लिए। जो आपका सेक्शन होता है, मतलब एओडी में जो सेक्शन होता है ना एरिया अंडर द कर्व, उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जेई में। लाइक हर सेट में हर ईयर में आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। कभी कभार लक अगर अच्छा हो तो दो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मतलब एरिया अंडर द कर्व के कुछ कुछ ऐसे हैक्स हैं जो मतलब या तो आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चंस पे, या कभी कभार क्वेश्चन ही इन्हीं पे फ्रेम होके आ जाता है। तो वो तो अगर हमारा दिन अच्छा हुआ तो इस ये पैटर्न बैठ जाएंगे सही, ठीक है। नहीं तो ये हेल्प ज़रूर करता है, ठीक है ना। अगर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में आपको एक हिंट ज़रूर दे देते हैं कि आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो देखते हैं, पहला एक देखते हैं हम अपना। पहला एक है हमारा दो पैराबोला के लिए, ठीक है ना। पहला एक है हमारा पैराबोला के लिए। जैसे कि ये दो पैराबोला, पर इसके लिए कंडीशन है। दो कंडीशन आप अगर फुलफिल हो रही है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली लगा सकते हो। कैसे? कंडीशन वन क्या है? कंडीशन वन है इसकी कि एक तो इन दोनों के वर्टेक्स सेम होने चाहिए। वर्टेक्स शुड बी सेम। वर्टेक्स शुड बी सेम। वर्टेक्स शुड बी सेम। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, दोनों के वर्टेक्स ही है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे दोनों का वर्टेक्स है, ठीक है ना। हाँ। और कंडीशन नंबर टू आती है, दो ही सिंपल कंडीशन है और कुछ नहीं है। कि इनके जो एक्सिस होने चाहिए वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। एक्सिस हमारे ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप बेफिक्र लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर पूछा क्वेश्चन में ज़्यादातर यही एरिया पूछा जाता है कि बताओ ये दो पैराबोला है, ठीक है ना। आपस में इन एरिया बताओ बिटवीन द कर्व बताओ। इसमें तो बिटवीन द कर्व आएगा, ठीक है ना। इन दोनों कर्व के जो बीच में ट्रेस हो रहा होगा ना, ये जो एरिया है हमारा शेडेड, ये बताना होता है। तो आप डायरेक्टली एरिया लिख सकते हो। वैसे आप क्या करोगे, नॉर्मली कैसे सॉल्व करा जाता है? नॉर्मली क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। जैसे इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ठीक है ना, क्योंकि y में दो एक्स है। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना। दो पैराबोला है। आप नॉर्मली कैसे सॉल्व करते थे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, ठीक है ना। फिर वहां से पॉइंट में अपर माइनस लोअर करिए, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? एरिया आप लिख दीजिए 16ab/3। दैट्स इट। बस इतना करना है, इतना ही करना है, ठीक है ना। 16ab/3 करना है आपको। ए आप जो आप नेचुरल आपकी पैराबोलिक इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करके निकल आएगा, बी भी निकल आएगा। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका एरिया इतना ही आएगा, चाहे आप इंटीग्रेट करके निकालो या आप डायरेक्टली इस हैक से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली ये लिखना ज़्यादा मतलब टाइम एफिशिएंट प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एक हमारा है, फिर से पैराबोला से रिलेटेड है, बट दूसरा केस लेता है कि जब पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन दी हो। इसमें भी एक कंडीशन, इसमें बट एक ही कंडीशन कि जो वर्टेक्स है ना उससे पास जरूर होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए हमारी उससे, ठीक है ना। अगर पास हो रही है तब हम आराम से निकाल सकते हैं ये एरिया बिटवीन दोस कर्व। इन दोनों कर्व के बीच एरिया निकाल सकते हैं। मान लो इसकी इक्वेशन क्या दी? इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला की इक्वेशन दी। इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं दी है y इक्वल टू mx। क्योंकि c तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि इंटरसेप्ट तो बना ही नहीं रही है। देखो ये 0,0 से ही पास कर रही है। लेट सपोज अगर वर्टेक्स हम इसको वहाँ पे लें तो ये जीरो ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन पे ये इसका वर्टेक्स है तो c तो होगा नहीं, तो y इक्वल टू mx इसकी इक्वेशन होगी। तो डायरेक्टली इन दोनों एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व कैसा आ जाएगा हमारा? डायरेक्टली आ जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। ये एरिया आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके, बिना इंटीग्रेट करे, ठीक है ना। तो काफ़ी तेज हो जाता है। तो ये है खासकर ये वाला तो काफ़ी सही है। अगर मतलब ऐसी कंडीशन बैठ जाती है तो रिकमेंडेड यही होगा कि आप इससे तुरंत आंसर निकाल के आगे बढ़ें। ये 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम। तीसरा और चौथा हैक देखते हैं। चार हैक हैं टोटल इस वीडियो में। तो तीसरा हैक हमारा क्या है? तीसरा हैक है, तीसरा ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आया है, लाइक जेई मेन में काफ़ी बार देखने को मिला है। मतलब इस पे अगर डायरेक्टली नहीं आया होगा तो इनडायरेक्टली इसको मर्ज जरूर किया होगा किसी क्वेश्चन में। तो आप ये कर्व जरूर से जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। रूट मॉड ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। पहले तो हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ होता है ऐसा, स्क्वायर शेप में ग्राफ होता है, ठीक है ना। इसका मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई का कर्व ये है, ठीक है ना, माइनस एक्स प्लस वाई का ये है। वैसे ही अपोजिट है, क्योंकि मॉड हम दोनों पे कर रहे हैं ना, तो ये चारों साइड क्या हो जाएंगे? मिरर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर एक केवल एक्स पे होता तो इस साइड होता, वाई पे भी है इसलिए दोनों साइड मिरर हो रहा है,
मिरर हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 1 है तो ऑब्वियसली 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,1, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1,0, ये आ जाएगा हमारा 0,-1, ये हमारा आ जाएगा -1,0, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आ गए ना। अब अगर हमें डायरेक्टली एरिया पूछना है, लाइक एक लाइन का दे दें कि इस लाइन में बस इतने का एरिया बताओ, ठीक है ना, ये इतने का पूरे का एरिया बताओ, तो आप डायरेक्टली आराम से निकाल सकते हो ना। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इसका निकाल लो, इसका। तो इस पूरे का एरिया क्या होता है, इस पूरे का एरिया होता है 2, पूरे का एरिया होता है 2। कितना होता है पूरे का एरिया, 2 होता है। अब क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो केवल इस पोर्शन का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा ना। इस इन दोनों का पूछेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों का 1 हो जाएगा, इसलिए इन दोनों का 2 हो गया है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा इतना, ठीक है ना। अब हैक नंबर 4 देखते हैं हमारा। हैक नंबर 4 है, लाइक ये ग्राफ भी काफ़ी बार देखने को मिलता है कि y = ln x, कि log x का ग्राफ कैसा होता है। log x का अगर 0 to 1 की बात कर रहे हो आप, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर ये टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभार ये हमारा वो पूछ लेते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। ये जो एरिया मतलब ट्रेस करता है ये कर 0 टेंड्स टू बहुत क्लोज आ जाता है इस नंबर लाइन के इन्फिनिटी तक जाते जाते, तो ये एरिया ऑलमोस्ट हमारा कितना होता है, 1 होता है। ये एरिया 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। ये दोनों थोड़े से फैक्ट टाइप हैक थे, जो मतलब आप फैक्ट की तरह लर्न कर सकते हो, ताकि आपके क्वेश्चंस में एनालॉजी बिल्ड करने में ये हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो यही थे हैक। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हों, और ये कभी कभार काफ़ी लाइक जेई मेन में तो काम आ जाते हैं ये, खासकर ये वाला तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे तो बेसिक क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है, वो भी डायरेक्टली डायरेक्टली आपसे केवल यही पूछा है कि ये दोनों पैराबोला दिए, तो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से। एंड सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो, and these are two fact based hack. So thanks for watching, and make sure you have subscribed to Unlock JEE for further update for JEE Main 2022 and 2023, और हम ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है ना। लेक्चर्स और वन शॉट वगैरह भी प्लान कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आगे वीडियोस में आते रहेंगे, तो नोटिफाई होने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड या दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।